ये गैंग गैंग जैसे गैंग में हम जाते हैं, मेट है, उसने देखा टूटे हुए स्लीपर है या रेल टूटी है या कोई रेल के क्रैक है या व्हील बर्न। समझ लो व्हील बर्न क्या होता है? जैसे गेलों के ऊपर चक्का घूम जाए खड़ा खड़ा तो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसी रेलें होगी। या स्कैबिंग होती है उसमें, वो भी चक्के की वजह से होती है। या यूएसएफडी ने निशान लगा दिए कि ये रेल बदलनी है आपको। तो ऐसी आइसोलेटेड लोकेशन, छोड़ छोड़ के जो लोकेशन होती हैं, ऐसी रेलों पे, चाहे वो स्लीपर है चाहे रेल है, उसको जो हम बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिन्यूअल, हिंदी में छितरा नवीनीकरण। उसमें फिटिंग भी आ सकती है आपकी। इसमें 10 रेलें या 250 स्लीपर तक एक साल में बदले जाने का। एक गैंग मीट में या तो 10 रेलें बदले या 250 स्लीपर बदले जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? स्कैटर्ड रिन्यूअल। चित्रा आपको समझ नहीं आएगा। स्कैटर्ड रिन्यूअल मतलब छोड़ छोड़ के आपके मतलब 6 किलोमीटर है, अगर 6 किलोमीटर में आपकी स्लीपर डेंसिटी 1660 है, M+8 है, तो 1660 इंटू 8 कर लो, कितने हो गए? कितने स्लीपर हो गए? 9000 के ऊपर हो जाएंगे। तो उनमें से 250 स्लीपर अगर हमने एक साल में बदल लिए तो उसको फिर हम मान लेंगे कि या 10 रेलें बदल दी, तो उसको हम मान के ये चलेंगे ये हमारा स्कैटर्ड रिन्यूअल है। ठीक है। आगे आ गया कैजुअल रिन्यूअल। इसमें क्या होता है कि होती तो छोड़ छोड़ के ही है लोकेशनें, लेकिन अनसर्विसेबल स्लीपर उसमें ज्यादा है। ठीक है। तो इसके भी क्या करेंगे? तो इसमें जो रिलीज यूएस स्लीपर होंगे या स्लीपर हो चाहे रेल हो, तो उसको हम बदलेंगे। जैसे लगातार 6 स्लीपर टूट गए, टूट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 6 के 6 बदलने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कैजुअल रिन्यूअल। इसमें जो क्वांटिटी तो आपकी 250 स्लीपरों से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं CSR, कैजुअल रिन्यूअल। TSR ना, TSR क्या? हाँ, तो दो लगातार भी हो सकते हैं, छोड़ छोड़ के भी। स्कैटर तो हो गया, एक टूटा, 20 के बाद दूसरा टूट गया, 50 के बाद तीसरा टूट गया। इसमें क्या होता है? 3 स्लीपर, 4 स्लीपर, 5 स्लीपर लगातार टूटे हैं, जो कि जिनका के कैजुअल रिन्यूअल करना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई लेवल क्रॉसिंग खोल लो तो उसमें तकरीबन आपको स्लीपर पुराने अगर काफी देर होगी तो उसमें खांचे बड़े नजर आएंगे। वहां कहीं तो स्लीपर अवेलेबल हो तो वो डाल देने चाहिए। उसको भी आप कह सकते हो कि ये कैजुअल रिन्यूअल, हमने आज 20 स्लीपर बदल दिए जी। ठीक है ना। थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, इसको क्या बोलते हैं कि लगातार सारे किलोमीटर का किलोमीटर ही बदल देना है हमने, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यू स्लीपर रिन्यूअल, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। इसमें कोई स्लीपर नहीं छोड़ना, चाहे खराब है चाहे नहीं है। जब उसको करना है ना थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, तो सारे के सारे बदलेंगे। बाद में उसकी सॉर्टिंग करके उसमें से यूएस निकाल के जो ऐसे स्लीपर है उसको वखरा लगा देंगे, और जो नहीं यूज होने वाले उसको वखरा लगा देंगे। ठीक है। ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, आपको बता ही दिया था ये तो। ठीक है। फिर TRR लगातार, थ्रू रेल रिन्यूअल, मतलब थ्रू का मतलब होता है लगातार। तो अब जब लगातार हमारी जो रेल है वो खराब है, तो उसको क्या कहते हैं? थ्रू रेल रिन्यूअल करना है हमने। नई रेल से करोगे तो प्राइमरी, पुरानी से करोगे तो सेकेंडरी। ये बात याद रखना। ये लगातार ही बदली जाएगी रेल, सारी की सारी रेल जो आपकी, आप जितना भी काम करना चाहते हो उसमें अगर नई रेल है तो नई रेल डालनी पड़ेगी। पहले साइट पे पहुंचेगी, पैनल DMT आएगी, उसको उतारेंगे। पैनल DMT उतारने के बाद फिर उसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद फिर उसको निकालेंगे ना। अगर उसकी फिटिंग खराब है या जाम जो है, वो भी रिन्यूअल से पहले जो भी कार्य करने हैं वो करने के बाद ही थ्रू रेल रिन्यूअल होगा ना, तो उसमें सारी रेल बदली जाएगी। अगर उसमें आप रबड़ पैड बदलना चाहो रबड़ पैड बदल सकते हो, क्योंकि रेल तो खुलनी है। ठीक है। कुछ आपकी फिटिंग जो है खराब रबर पैड बदल दो, खराब लाइनर बदल लो, खराब ERC बदल लो। ठीक है, रेल रिन्यूअल में। तो ये होगा अपना रेल का रिन्यूअल, और प्राइमरी और सेकेंडरी। और जब SS रेल से करोगे, जो कि रेल तो पुरानी है लेकिन सेकंड हैंड रेल है, तो उसके साथ जो रिन्यूअल होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी रेल रिन्यूअल। अब आ गया आपका बैलेस्ट का। अब ये कहते हैं कि जो बैलास्ट है उसकी स्क्रीनिंग
जब करनी है हमने, रेल पथ की डीप स्क्रीनिंग 10 साल बाद होगी या 500 जीएमटी पास होने के बाद होगी? जीएमटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 500 होगी? जैसे किसी मान लो किसी सेक्शन की 40 जीएमटी है ना, वो जो 40 जीएमटी है वो 1 साल की होती है, तो 500 को डिवाइड कर दो 40 से, उसमें आपके साल निकल आएंगे, है ना। जिसको अगर उतने साल मतलब जीएमटी पास हो गई उस पे, तो वो डीप स्क्रीनिंग के मतलब उसकी डीप स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन आजकल जो बेलास्ट चल रही है मतलब डीप स्क्रीनिंग, वो क्वेश्चन देखते हैं आजकल भी, चाहे 10 साल जीएमटी कोई नहीं देख रहा, आजकल जो है वो कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन चेक करो, अगर क्वेश्चन 200 mm से कम हो गया तो उसकी डीप स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, समझ गए ना। पहले क्या था 10 साल बाद होती थी या 500 जीएमटी पास होने के बाद होती थी, लेकिन आजकल अपने सेक्शन में आप जाओ, ट्रॉली मैन जाते हैं या पीडब्ल्यू इंचार्ज जाता है या जेई जाता है, वो स्लीपर के नीचे 1 किलोमीटर में 10-20 बार चेक करेंगे, या हर 500 मीटर बाद या 1000 मीटर बाद, तो उसमें देखेंगे 100 मीटर बाद उसमें देखेंगे कि बैलास्ट जो है वो 200 mm से कम तो नहीं होगा क्वेश्चन। अगर बैलास्ट 200 mm से स्लीपर के नीचे, क्लीन क्वेश्चन, साफ क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि 150 mm तो क्लीन है और 100 mm तो दूसरा है, सिर्फ क्लीन क्वेश्चन देखना, साफ क्वेश्चन कितना है। अगर 200 mm से कम हो गया तो उसकी डीप स्क्रीनिंग करनी आवश्यक है। ठीक है, और जब मशीन टैंपिंग हो, अगर आपने मशीन लेनी है तो उसमें भी आप क्वेश्चन चेक करो, कम से कम 150 mm क्लीन क्वेश्चन होना चाहिए, तो मशीन चलाओ, नहीं तो आपके ट्रैक को खराब कर देगी। एक बार तो पैक कर देगी, लेकिन उसमें पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्रॉस लेवल भी खराब हो जाएगा और आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवल भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अगर मशीन पैकिंग भी करनी है बैलेंस रिन्यूअल में, तो आप उसको 150 mm का बैलेंस क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मशीन पैकिंग के लिए। अब आ गया TFR, लगातार फिटिंग रिन्यूअल। ये कब करनी चाहिए? जब फिटिंग खराब हो गई, घिस गई, जंग लग गया उसको, क्रोडेड हो गई फिटिंग, ठीक है, रबड़ पैड आपके वॉर्न आउट हो गए, मेटल लाइनर को जंग लग गया, पतले हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको TFR करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है, रेल और स्लीपर नहीं बदले जाते, इसमें सिर्फ फिटिंग ही बदली जाती है। ठीक है, ये भी TFR जो है प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकती है, 2 प्रकार से की जा सकती है। फिटिंग रिन्यूअल ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये वाला फिटिंग रिन्यूअल का। ये चाबी वाले के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर चाबी वाला की फिटिंग बदली जाएगी, उसका मेंटेनेंस कम हो जाएगा। अगर पुरानी फिटिंग पे वो चाबी वाला गाड़ियां निकाल रहा है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कभी वो लेंडर लाके लगाएगा, उसमें पेट्रोल क्लिप भी लूज होकर बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें एक पत्ती सी लगा के लाइनर ठोकते हैं, कोई कपड़े ठोक देते हैं, लगाते हैं ना, कपड़ा लगा के ठोक देते हैं कि कहीं बाहर ना निकल आए, लगाते हैं ना। अगर लाइनर नहीं है तो उसकी जगह रबड़ पैड लगे देखे मैंने कहीं। अगर आपका लाइनर प्रॉपर नहीं है तो बंदे को कुछ नहीं मिलता, वो रबड़ पैड लगा के ठोक देता उसमें कि कम से कम मेरा जो पेट्रोल क्लिप है वो बाहर ना निकले। ऐसा ही है ना, ये मेन लाइन पे बहुत मिलेगा आपको ऐसी चीजें। ठीक है, चाबी वाला ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करता, उसको पता है कि ये फिटिंग की जिम्मेवारी मेरी है, और की मैन की 100% जिम्मेवारी है फिटिंग पूरी करने की। अगर आपके सेक्शन में जब डीएन साहब या ईएन साहब ट्रॉली करें, तो अगर आपकी फिटिंग कम है तो आपको पे फायरिंग करेंगे वो, भैया आपकी ये फिटिंग कम क्यों है, आप पूरी क्यों नहीं करते। फिर आप कहोगे ये पीडब्ल्यू हमें फिटिंग नहीं देता तो हम कैसे पूरी करेंगे। होता है ना ऐसे, है। तो चाबी वाला अपनी फिटिंग कंप्लीट रखे, जब भी मेट को बोले बंदा भेज के अपने स्टोर में से फिटिंग लेके आओ। ठीक है ना, जहां लगातार फिटिंग काम है तो आस से ही निकाल के उसको स्कैटर्ड कर दो फिटिंग को, अपनी फिटिंग पूरी रखो, जिससे कि हमारा जो रेल का रख रखाव है अच्छी तरह से चलता रहे। तो फिटिंग जो कीमैन का जो ज्यादा ड्यूटी है फिटिंग की है, चाहे नट बोल्ट हो, चाहे वो पीआरसी स्लीपर की फिटिंग हो, चाहे कांटों की हो, जो भी है, चाहे ब्रिज पे हो, ब्रिज पे भी जो फिटिंग लूज है वो आप चाबी वाला अपना टाइट करेगा। जब भी आप देखो चाबी वाला जाएगा रेंच हथौड़ी और रेंच से अपने मार मार के देखता है वो, जो सही काम करते हैं चाबी वाले, कि ये मेरी फिटिंग लूज तो नहीं, या पीडब्ल्यू ने कोई इंस्पेक्शन की जेई ने तो वो निशान लगा जाएगा व्हाइट कलर के, तो चाबी वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी फिटिंग लूज है, यहाँ मेरे नट बोल्ट लूज है, इनको मैं टाइट कर।
ठीक है, ये मतलब एक शेड्यूल होता है चाबी वाले का। जब वो निकलता है ना तो ये सोच के निकलता है कि आज मैंने ये अपना काम करना है, ठीक है ना। तो चाबी वाले की ये बहुत जिम्मेवारी है, चाबी वाले के सिर पे ही ये रेल चढ़ती है। जितनी मैं ये कहूंगा कि जितना पता उस बीट में, जिस बीट का वो चाबी वाले को है ना, उतना पता ना तो मेट को होगा, ना उनके ट्रैकमैन को होगा, और ना ही अपना जेई या जो आते हैं उतना उनको नहीं पता होगा। तो हम भी जब ट्राली करते थे तो कीमैन से पूछते थे, यार तुम्हारे सेक्शन में तुम्हें कोई कमी पेशी है तो बता दो। क्यों भी कौन, इसको पता नहीं कितना माल दिया मैंने लिखाने के लिए, किसी के इलाके में लाइनर बहुत कम थे, मैं बंदा छोड़ा है। हाँ, तो फिर इतनी फील्डिंग काम होने से भी बकलिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत, अगर कोई अपना रेलवे की नौकरी है ना अगर हमारी, तो हमने निकलना तो है ही है यार। चाबी वाले ने जाना तो जाना ही है, फेरा तो मारना ही है। अगर वो नहीं मारेगा ना तो सारा दिन उसके दिल में धुड़की लगी रहेगी, यार मेरी फेरा नहीं मार गया, कुछ हो ना जाए। क्योंकि हम लोग जो है वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही आजकल, ठीक है ना, बेरोजगारी बहुत है। तो अगर हमने नौकरी बचा के रखनी है, अलर्टनेस जो है चाबी वाले की, वो सारे एक्सीडेंट बचा सकती है। कुछ नहीं हो सकता ट्रैक पे। अगर चाबी वाला सतर्क है तो सभी सतर्क हैं। अगर चाबी वाला ढीला पड़ गया तो समझो सब सारा कुछ ही ढीला पड़ गया। की मैन इज द बैकबोन ऑफ द रेलवे ट्रैक, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी आप रेलवे ट्रैक में देख लो, पहले चाबी वाला फेरा मारने निकलता सबसे पहले रेलवे ट्रैक पे, सुबह सबसे पहले की मैन आता है, बाकी सब बाद में आते हैं। और जो भी आएगा, मेट भी आएगा, वो अपनी साइट पे जाएगा सीधा, यहाँ पे मैंने काम करना है। बाकी सेक्शन के बारे में उसे कुछ पता नहीं, गाड़ियां धनाधन चल रही हैं, वो किसके ऊपर है, वो सारा भार जो है शोल्डर, ये चाबी वाले के कंधों पे होता है, ये सारा भार। तो चाबी वाला सतर्क तो सब कुछ सतर्क, ठीक। अब आ गया सीटीआर। सीटीआर करने के लिए हाई स्पीड पे अगर गाड़ियां चलानी है, हैवियर एक्सल लोड वाली गाड़ियां चलानी है, तो उसके लिए जो अपना ट्रैक रिन्यूअल हम करते हैं, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल करना पड़ेगा। और जो पुराना ट्रैक हो गया है हमारा, जिसको बोलते हैं ऑब्सोलीट टाइप ट्रैक, अप्रचलित, जो कि अब हमारा प्रचलन नहीं रहा उस ट्रैक का, वो हमारे लिए हमारी गाड़ियों के लिए ये ट्रैक फिट नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुका है। उस ट्रैक को बदलने के लिए हमें सीटीआर करना पड़ता है, और साथ में इसके स्लीपर भी बदले जाएंगे, फिटिंग भी बदली जाएगी, और रेल भी बदली जाएगी। ये भी दो तरह का होता है, सीटीआर सेकेंडरी और सीटीआर प्राइमरी। अब सेकेंडरी प्राइमरी में तो आप मतलब समझ गए हो ना सारा। ये प्राइमरी हो गया नया, और सेकेंडरी हो गया एसएस, सेकेंड हैंड। आगे आ गया थ्रू वेल्ड रिन्यूअल। रेलों की निर्धारित आयु जीएमटी के आधार पर होती है, ठीक है। अगर उस जैसे अब हमारे 52 केजी की जीएमटी है, अगर उसमें 50% पास हो गई, मतलब वो अगर 50% उसमें से गाड़ियां जीएमटी आपकी पास हो गई, तो जो आपके वेल्ड हैं और दौरान किए हुए, तो उनका रिन्यूअल करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना, पहले भी बताया था मैंने कि जब आपके पुराने जोड़ हो गए, अगर 15 साल पुराने जोड़ हो गए या जीएमटी आदि निकल गई, तो आपको उसमें क्या करना है, जॉगल फिक्स प्लेट बांध देनी है। फॉर एंड बोल्टिंग कल समझाया था ना, दूर के जोड़, जॉगल फिक्स प्लेट में 4 होल होते हैं, 2 वेल्ड के नजदीक और 2 दूर। जो दूर वाले बोल्ट है वो डालने हैं 2, ठीक है। तो ये मतलब जब ये ऐसी हालत आ जाती है तो थ्रू वेल्ड रिन्यूअल कर देते हैं। उसके बारे में अभी मैंने आपको विस्तार में बताया था कि बट वेल्डिंग करते हैं उसकी। आजकल प्लांट है जो साइट पे, मोबाइल प्लांट कह लो उसको, एक ट्रक होता है, देखा किसी ने, बता दूं, उसमें क्या होता है, एक ट्रक होता है, ट्रक में वो मोबाइल यूनिट होता है सारा, मतलब मोबाइल यूनिट है वो, उसी में बट वेल्डिंग प्लांट की जो मशीन है जिससे वेल्डिंग करते हैं वो होती है। वो ट्रक को हम एक लेवल क्रॉसिंग पे ले आते हैं। लेवल क्रॉसिंग के ले आने पर उसके बीच में ऐसी ट्रॉलियां लगी हुई हैं, मतलब जैसे डिप लॉरी के चक्के होते हैं, वो चक्के ट्रैक पे आ जाएंगे, वो ट्रैक लिफ्ट हो जाता है। जो ट्रक है ना, ट्रक लिफ्ट हो जाता है, वो फिर जो वेट है सारा वो ट्रॉलियों के ऊपर आ जाता है, तो उसको मूव करके जहां वेल्डिंग करनी है वहां ले जाते हैं, ठीक है। वहां पे फिर वो जो ट्रक है वो हवा में रहता है,
और जो डिप लारियां उनके ऊपर, ट्रैक के ऊपर, तो उसको रोड काम रेल कह सकते हो आप, यो यूनिट को। तो ट्रक जो आपको ऐसा लगेगा ट्रैक में ट्रक कैसे घुस गया, दूर से कोई देखेगा तो यही समझेगा कि ट्रक, जैसे ड्राइवर है, वो ड्राइवर है जो वो बैठता है अपने स्टीयरिंग पे, वही वहां से कंट्रोल करता है उसको, डिपलारियां जो नीचे रखी हैं, और जो उसके व्हील है ट्रक के वो ऊपर उठ जाते हैं, ट्रैक के साथ उनकी कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं रहती। फिर साइड पे आके वो अपना वेल्डिंग प्लान नीचे उतार के वेल्डिंग शुरू कर देते हैं। हाँ, टाइम कोई ज्यादा नहीं लगना, मतलब असि शुरू, मैं जब आना था मुक्तसर से तो लूप लाइन बरीवाला का शुरू किया था, तो हमने एक दिन में 32 ज्वाइंट किए थे, 32 ज्वाइंट 40 ज्वाइंट, ऐसे टाइम के हिसाब से करता जाता हूँ है यार। वो यार उसी में जनरेट होता है जो भी होता है, ठीक है ना। वो प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की है वो, कानपुर की, आईटीसी कानपुर, वो करते हैं, वो हमारा काम है। उसमें हम क्या करते थे, रेलिंग भी बदलते थे साथ साथ, रेल रिन्यूअल भी चल रहा था साथ साथ, और वो बिल्डिंग भी चल रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगता था। 1 mm या 3 mm तक बस, या थोड़ा सा रखते हैं। आपको यार मेन लाइन में आपको पता होना चाहिए, आ जाएगा आपका भी कहीं। जैसे अब लूप लाइन है वो LWRSC से डाल दी दोनों तरफ, और सारी रेल वेल्ड कर दी। हाँ, अब आ गया TBTR, थ्रू ब्रिज टिम्बर रिन्यूअल। तो इसमें क्या है, गढ़ों पुलों पर सारे स्लीपरों का रिन्यूअल करेंगे। जब सेक्शन में CTR चल रहा है तो इसको भी बीच में टिम्बर रिन्यूअल भी कर देंगे उसका, ठीक है, पूरा करेंगे CTR उसका। रेल भी बदलेंगे, टिम्बर भी बदलेंगे, मान लो जो भी स्टील चैनल स्लीपर, अभी आपको डिस्कस किया था, स्टील चैनल स्लीपर निकाल के अब पैच बीम स्लीपर डाल रहे हैं। आगे आ गया टर्न आउट स्लीपर। हैवियर सेक्शन से रेल पथ का अगर हमने रिन्यूअल कर लिया तो कांटों का भी होगा, ठीक है ना, कांटे वही रह जाएं, और आला वाला जो है ब्लॉक सेक्शन यार्ड में रेलें बदल दी, स्लीपर बदल दिए, तो कांटे भी उसी के हिसाब से बदले जाएंगे, ठीक है। थ्रू टर्न आउट रिन्यूअल, स्विच, क्रॉसिंग, लीड रेल सब बदली जाएगी। T28 बहुत चलाई मैंने, T28 से 1 घंटे में कांटा डाला हुआ है, 1 घंटे में, ब्यास में 8.5 का। उसमें क्या है, जैसे पहले हम कांटे डालते, T28 आ गई, आपने कांटा बाहर लिंक कर देना, बाहर पूरी स्पेसिंग मार के, स्विच, क्रॉसिंग, फिक्स प्लेट, ग्लूड जॉइंट जो भी डालना बाहर डाल दो। उसके बाद चाहे आप जहां कांटा आपने बदलना वहां स्पेस है, ठीक है, नहीं तो साइडिंग में कहीं भी लगा लो। उन्होंने, उनके पास डिपलारीज होती हैं, उन पे रख लेना कांटा जिस दिन ब्लॉक होना। और डिपलारियां के ऊपर ऐसा सिस्टम है कि डिपलारी, जैसे कांटा कहीं सिग्नल के साथ अड़ेगा तो डिपलारी के ऊपर प्लेट लगी होती है जिसपे कांटा रखा है, उसको स्लाइड कर देते हैं रिमोट से, तो ऐसे हो जाता कांटा, तो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसको साइड पे ले आके उन्होंने ब्लॉक में, जब तक हम अपना पुराना सामान निकालते हैं ना, तब तक वो ब्लॉक में आके वहां साइड पे कांटा रख लेते हैं। T28 वाले वो एक क्रेन टाइप है, वो क्रेन ही है एक वो, ठीक है ना, करोड़, उसके नीचे वो लगे होते हैं क्रॉलर, जैसे पेट्रोल टैंक नहीं होता, उसके नीचे टैंक के नीचे चेन लगी, ऐसे चलता है, ऐसे वो चलती है मशीनें, 2 होती हैं, एक आगे से उठाती है, एक पीछे से उठाती है, कांटा बाहर। जैसे ही हमने कांटा बाहर किया, अपना लेवल किया कांटे का, तो उसने उठा के आधे घंटे में कांटा डाल देती है, डाल के कहना बाय बाय। पुराने हम तो बाहर उससे करते थे, मशीन नहीं करती, बंदे कर देते हैं। पहले लकड़ के स्लीपर होते थे, लक्के के स्लीपर, हम सब कुछ खोल देते थे, पहले अरेंजमेंट सारा लूज किया होता था, जैसे भी आधा आधे घंटे में निकाल के बाहर मारते थे कांटा। लेबर बहुत रखते हैं वहां पे, तब तो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं था, हम डिपार्टमेंटल करते थे, अपनी लेबर करती थी, ये भी अब नहीं कर पाएगी, अपनी लेबर करती थी। फिर 30-30 बंदे रखते थे, हम ग्रुप बना देते, तुमने स्लीपर उठाना, तुमने रेल बाहर निकालनी है, तुमने ये करना, तुमने ये करना, और तुमने ये नीचे लेवल करना, ठीक है ना। तो गिरगिट्टी वगैरह, ब्लास्ट वगैरह पहले निकाल लेते थे बाहर, नालियां मार देते थे, हो जाता था। अब लुधियाना यार्ड में अगर एक बड़ा लंबा स्लीपर डाला तो 10 बंदे लगा दो, शाम तक बड़ी मुश्किल से डालते हैं एक स्लीपर।
लो